कॉन्ग सभी लोगों को समझा रहा था कि उन्हें आगे अब क्या करना है। कॉन्ग ने सार्थक और उसके समूह को देखते हुए कहा, मूल रूप से मैं हम लोगों को विभाजित करने जा रहा था, जिसके हिसाब से 5 समूहों के लिए 5 क्षेत्र बांटे गए थे। इस तरह से हमें बहुत जल्दी बीस्ट ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से एक टीम है जो इन सभी चीजों के लिए नई है और हमें धीमा कर सकती है। पार्थ ने कहा, अरे इस आदमी को हमसे आखिर दिक्कत क्या है? ये तो जैसे हमारे पीछे ही पड़ गया है। ये नहीं कि चुपचाप अपना काम करे, हमारे पीछे पता नहीं क्यों पड़ा है। क्या वो चाहता है कि मेरी अपनी स्ट्रिंग का एक टुकड़ा उसे भी बांध दिया जाए और उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि मैं ये कर सकता हूं। अगर उसने जल्दी से अपना मुंह बंद नहीं किया ना, तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। कॉन्ग ने बोलना जारी रखते हुए कहा, इसके बजाय हम बस 2 समूहों में विभाजित हो जाएंगे। 2 सबसे कमजोर समूह सबसे मजबूत समूह के साथ जाएंगे और दूसरा समूह और मैं बाकी दूसरे क्षेत्रों की क्वेस्ट में भी जा सकते हैं। याद रखें, 2 किंग लेवल बीस्ट हैं और वो हमेशा एक साथ नहीं देखे जाते हैं, और उन्हें पहचानने के लिए इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, उनके बड़े थूथन होते हैं और वो एक बड़ा शिकारी कुत्ता जैसा दिखने वाला प्राणी होता है। इसकी पूंछ अंत में एक गेंद की तरह मोटी होती है और इसकी पीठ पर नुकीले स्पाइक्स होते हैं। दोनों बीस्ट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, केवल एक लाल रंग का होता है और जबकि दूसरा काले रंग का होता है। हम नहीं जानते कि ये एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर होते हैं या नहीं, लेकिन जैसे ही आप लोग इस बीस्ट को देखें, तुरंत मुझे रिपोर्ट करें और इस बीस्ट पर अपना ट्रैकर चलाने का प्रयास करें और मेरे आने का इंतजार करें। लाली इस बात से खुश थी कि कॉन्ग ने अपनी पुरानी योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। यदि वो वास्तव में सभी समूहों को 5 के छोटे समूहों में विभाजित करना चाहता, तो उसे हस्तक्षेप करना पड़ता और कुछ कहना होता। एक कारण था कि ये एक ग्रुप क्वेस्ट था, न कि किसी व्यक्तिगत टीम का क्वेस्ट। ऊपर से ये बीस्ट काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। कॉन्ग ने सार्थक और लाली दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप दोनों समूह मेरे साथ आए। इस बात को लेकर लाली थोड़ी चिंतित थी, लेकिन अंततः क्षेत्र एक दूसरे के करीब होने के कारण वो हमेशा अपनी शक्ति का उपयोग तुरंत दूसरे समूह में जाने के लिए कर सकती थी। यदि केवल 2 समूह थे तो यह लाली के लिए ज्यादा ठीक था। फिर भी लाली कॉन्ग से नाराज थी, क्योंकि कॉन्ग को लगता था कि लाली का समूह कमजोर लोगों में से एक है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो 4 लड़कियों और 1 लड़के से बना समूह था? फिर लाली ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आजकल के समय में कोई इतनी छोटी सोच वाला नहीं हो सकता, खासकर तब जब कॉन्ग की बॉस, जो कि एक महिला थी, वो उसे एक ही झटके में ढेर कर सकती थी। वो जहां खड़े थे वहां से 3 रास्ते जाते थे, एक बीच में और एक बाईं ओर और एक दाईं ओर जा रहा है। नक्शे के अनुसार अभी वो बीस्ट के संभावित क्षेत्रों में से एक में थे। एक क्षेत्र बड़ा और खुला था। ये बिल्कुल सादा काला ठोस मैदान था जिसके हिस्से इधर उधर उभरे हुए थे। फिर 3 रास्ते थे जिनमें से वो अपने लिए एक रास्ता चुन सकते थे। क्षेत्र 2 और 3 बाएं और दाएं रास्ते थे और क्षेत्र 4 बीच वाला रास्ता था, और अंत में क्षेत्र 5 था जो सबसे पीछे था। यह वो जगह भी थी जहां कोई भी नई जमीन में जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ सकता था, लेकिन किसी कारणवश किंग लेवल बीस्ट ने कभी ऐसा नहीं किया। यदि जो जानकारी दी गई वो सही थी, तो शायद ये नई जमीन में ऊपर के एम्पायर लेवल बीस्ट से डरता था। कॉन्ग और बाकी 2 समूह क्षेत्र 3 में प्रवेश कर चुके थे। इस क्षेत्र में नेविगेट करना थोड़ा कठिन था। यह फिर से काफी खुला था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत सारे पेड़ और लंबी घास थी। शुरुआती जांच में उन्हें उस इलाके में कोई बीस्ट नजर नहीं आया। यहां कोई निचले लेवल का बीस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि वो किंग लेवल के बीस्ट से डर गए होंगे। हालांकि वो क्षेत्र इतना बड़ा था कि उन्हें यह देखने के लिए जांच करनी होगी कि क्या वो किसी की धड़कनों को सुन सकते हैं। संभवतः पेड़ों के पीछे या एक बड़ी चट्टान के पीछे वो किंग लेवल बीस्ट आराम से सो रहे होंगे। इस वजह से उन्हें बाकी क्षेत्रों की भी 1 से ज्यादा बार जांच करनी होगी। हमेशा एक संभावना थी कि जैसे ही एक समूह किसी एक क्षेत्र से बाहर निकलता, किंग लेवल बीस्ट लगातार घूमते हुए उस क्षेत्र में आ सकता था। सार्थक का समूह अंततः दूसरों से अलग हो गया था और अब पेड़ों के झुंड के पीछे चल रहा था। सार्थक ने कहा, ठीक है पार्थ, अब समय आ गया है कि तुम अपना काम करो। अपने कान की बाली उतारकर पार्थ ने अपने हाथ में उसे पकड़ लिया और अचानक ही धुएं का गुबार दिखने लगा। जब वो धुआं गायब हो गया तो पंखों वाला एक छोटा सा बैल पार्थ के हाथों में देखा जा सकता था। सैम ने उत्साह से कहा, हैं? आखिर वो क्या है? क्या ये एक बीस्ट है? क्या तुमने एक बीस्ट को वश में किया हुआ है? सैम को शांत करने के लिए सार्थक उसके पास गया। अब तक वो जानते थे कि सैम उनका राज रख सकता है। सार्थक ने इसे अपने शब्दों में समझाते हुए कहा कि यह एक बुद्धिमान बीस्ट था जिसे उन्होंने पकड़ लिया था। बीस्ट्स के बारे में वो अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते थे, इसलिए यह अविश्वसनीय नहीं था, और इतनी दुर्लभ चीज सैम जानता था कि वो इसे गुप्त क्यों रखना चाहेंगे। सार्थक ने कायरा पर नजर डाली। वो बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी कि कोई इंसान इस तरह की चीज के बारे में जानता है, लेकिन यह सब उसे उस हद तक परेशान भी नहीं कर रहा था जहां वो इसके बारे में बोलती।
पार्थ के हाथ में उसका फेमिलियर बाला था। बाला ने अपनी भरी भरी आंखों से पार्थ से कहा, मास्टर, आखिरकार आपको मदद के लिए मेरी मजबूत मांसपेशियों की जरूरत पड़ ही गई। पार्थ ने कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बाला, लेकिन ऐसा लगता है कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम है। और यह सुनते ही बाला का चेहरा अब गंभीर हो गया था। सार्थक जिन समस्याओं को लेकर चिंतित था उनमें से एक एम्पेरर लेवल क्रिस्टल और किंग लेवल क्रिस्टल दोनों को प्राप्त करने की कोशिश करना था। ऐसी संभावना थी कि वो बहुत ज्यादा लालची हो रहा था, इसलिए वो अभी उसे सुरक्षित रखेगा। जब तक सार्थक यहां किंग लेवल क्रिस्टल प्राप्त कर रहा होगा, तब तक बाला एम्पेरर लेवल बीस्ट के सामने दूसरे ग्रुप के स्थान पर चला जाएगा। तकनीकी रूप से उनमें से कम और एक मजबूत प्रतिद्वंदी के साथ उन्हें अपनी समस्या से निपटने में ज्यादा समय लगना चाहिए। बाला के कान में पार्थ का अपना कम्युनिकेटिंग डिवाइस था। एक छोटी सी गोलाकार गेंद रखकर बाला दूर आसमान में चला गया। दूसरों के पास लौटने पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके क्षेत्र में कोई किंग लेवल का बीस्ट नहीं था। तभी किसी ने कॉन्ग से कहा, कॉन्ग, दूसरे क्षेत्र में एक बीस्ट देखा गया जिसका रंग काला था, लाल बीस्ट का कोई निशान नहीं था। यह दूसरा समूह था जिसने कॉन्ग को रिपोर्ट की थी। पहाड़ के ऊपर उड़ते हुए आसमान में एक छोटा सा काला बिंदु देखा जा सकता था। यदि किसी के पास अच्छी और तेज नजर होती तो वो शायद सोचते कि ये एक चमगादड़ है, लेकिन यदि किसी के पास और भी बेहतर नजर होती तो वो देख सकते थे कि यह प्राणी कोई चमगादड़ नहीं है, इसके बजाय ये एक उड़ने वाला बैल था। बाला ने अपनी मोटी मुट्ठी को फुलाते हुए और अपनी नाक को सिकोड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा मास्टर। बाला के दो बड़े नथुनों से भाप निकलती हुई देखी जा सकती थी। बाला ने आगे कहा, मैं आपके लिए उस एम्पेरर लेवल बीस्ट को ढूंढ लूंगा। हालांकि बाला को एम्पेरर लेवल बीस्ट को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। नई जमीन पर जहां चट्टान पहाड़ से जुड़ी हुई थी वहां पर बाला ये सब देख सकता था। बाला ने देखा कि 4 इंसान एक बीस्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। बाबू चिल्लाया, हर कोई अपने सोल वेपन को बाहर निकालो, यदि तुमने अपना कंसंट्रेशन खो दिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। स्थिति को देखते हुए बाबू को पता था कि यह कठिन होने वाला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सामने इंसानी आकार का एक एम्पेरर बीस्ट था। यह बीस्ट कुछ हद तक एक महिला के समान लग रहा था, सिवाय इसके कि उसके सिर के ऊपर आग की लपटें निकल रही थी और उसका अधिकांश शरीर भी आग की लपटों में घिरा हुआ था। अकेले एम्पेरर लेवल के बीस्ट से निपटना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक इंसानी आकार के बीस्ट से लड़ना तो और भी ज्यादा बदतर होता है। बीस्ट सभी आकृतियों और आकारों में आते थे, लेकिन इंसानी आकार के बीस्ट में ऊंची लेवल की बुद्धिमत्ता होती थी और वो आमतौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होते थे। इन सब के अलावा ऐसा लग रहा था कि यह बीस्ट आग को कंट्रोल कर सकता था, जिसका मतलब था कि यह बीस्ट कुछ गंभीर क्षति पहुंचा सकता था। बाबू खुश था कि उसने अपने साथ एक छोटी सी टीम ले जाने का फैसला किया था, वरना इस चीज का सामना करने की कोशिश में कई लोग मर सकते थे। बाबू ने जोर से चिल्लाकर कहा, यह बीस्ट चार्ज हो रहा है, तैयार हो जाओ। नीचे पहाड़ी तल पर कॉन्ग को अभी अभी सूचना मिली थी कि किंग लेवल बीस्ट की खोज की गई थी और उनमें से एक बीस्ट मिल चुका था। हालांकि इससे भी ज्यादा जानकारी बाबू को रिसीवर पर आई थी। जाहिर है इस समय वो बीस्ट मलबे के ढेर के ऊपर सो रहा था और अकेला था। उस आदमी ने कॉन्ग से पूछा, अब तुम हमसे क्या करवाना चाहते हो? कॉन्ग ने आदेश दिया, अभी कुछ भी करने की कोशिश मत करो, बस तब तक इंतजार करो जब तक हमें दूसरा बीस्ट न मिल जाए। यदि वो हिलना शुरू कर दे या उठने लग जाए तो ट्रैकर को फायर कर देना। लाली ने कॉन्ग के इस सुझाव को मंजूरी दे दी। जब तक उन्हें दूसरा किंग लेवल बीस्ट नहीं मिल जाता तब तक सतर्क रहना अच्छा आइडिया था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक तरह की जोड़ी हैं। ऐसी संभावना थी कि यदि दूसरा समूह शामिल होता और लड़ाई शुरू करता तो दूसरा किंग लेवल बीस्ट पीछे से शामिल हो जाता। हालांकि कॉन्ग के निर्णय के पीछे यह वास्तविक तर्क नहीं था। कॉन्ग चाहता था कि उसका समूह ही दोनों किंग लेवल बीस्ट की हत्याओं में सबसे ज्यादा योगदान दे। यदि दूसरों ने पहले लड़ना शुरू किया तो वो ऐसा कैसे करने वाला था? कॉन्ग को डर था कि कहीं उसके वहां पहुंचने से पहले ही कोई और उस किंग लेवल बीस्ट को ना हरा दे। सीधे शब्दों में कहें तो कॉन्ग दोनों किंग लेवल बीस्ट को सिर्फ अपने लिए चाहता था। अंत में कॉन्ग ने अपने एक आदमी को उनसे आगे बढ़कर क्षेत्र 2 में शामिल होने के लिए भी भेजा था। इसके बाद समूह ने अंततः क्षेत्र 4 में जाने का निर्णय लिया, जो सभी क्षेत्रों के केंद्र में था। यह क्षेत्र एक गुफा के अंदर था जिसके बाहर बड़ी बड़ी सुरंगें थी। इसमें कुल मिलाकर 4 एग्जिट थे, जिससे आप क्षेत्र 1, 2, 3 और 5 में जा सकते थे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो प्रवेश करते थे तो वो उसे देख सकते थे। लाल रंग का किंग लेवल बीस्ट बड़ी गुफा के पिछले क्षेत्र के पास सो रहा था। वो गुफा काफी अंधेरी थी, लेकिन उसके अंदर नीले क्रिस्टल भरे हुए थे जो पूरे रास्ते को चमका रहे थे और जगमगा रहे थे। जैसे ही बीस्ट अंदर और बाहर सांस लेता था, ऐसा लगता था जैसे दीवारों पर उसके आसपास के क्रिस्टल भी उस पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। उस किंग लेवल बीस्ट की हर एक सांस के साथ वो नीले क्रिस्टल जगमगा रहे थे और हर एक सांस छोड़ने के साथ मंद होते जा रहे थे। पॉल ने कहा, ऐसी तीव्र शक्ति,
इतना कि ये बीस्ट इसके आसपास के बीस्ट क्रिस्टल को भी प्रभावित कर रहा है। जैसे ही कॉन्ग उन्हें अपनी योजना के बारे में सूचित करने वाला था, वो पीछे मुड़ा। उसी समय उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी और एक छोटा त्रिकोण दिखने वाला उपकरण उसके सिर के पास से तेजी से गुजरा। कॉन्ग ने इसे तुरंत पहचान लिया। ये एक ट्रैकर डिवाइस में से एक था। जब कॉन्ग ने देखा कि ये शॉट किसने मारा था, तो ये उस समूह का कोई सदस्य था जिसमें मुख्य रूप से सारी लड़कियां शामिल थीं। उस शोर से किंग लेवल बीस्ट की आंखें तुरंत खुल गई और जब उसने देखा कि कोई चीज उसकी ओर आ रही है, तो उसने पीछे छलांग लगा दी, जिससे ट्रैकर गुफा की दीवार में जाकर चिपक गया। कॉन्ग चिल्लाया, "यह बेवकूफ कौन है?" युद्ध की तैयारी करते हुए सभी ने जल्दी से अपने हथियार निकाल लिए। फिर भी वो किंग लेवल बीस्ट उन पर हमला करने की बजाय क्षेत्र 5 की ओर भाग गया। क्या कॉन्ग इस किंग लेवल बीस्ट को पकड़ पाएगा? क्या बाबू और उसका ग्रुप एम्पायर लेवल बीस्ट को हरा पाएगा? और सार्थक क्या इस क्वेस्ट में सब लोगों के सामने अपनी शक्तियां उजागर कर देगा? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए ये मजेदार और अद्भुत कहानी माई वेम्पायर सिस्टम।